हजारों किताबें आपको पढ़ने के लिए मिलती हैं, लेकिन ये 66 किताबों की लाइब्रेरी जिसमें जिंदगी की सारी बरकतें पाई जाती हैं, जिसमें जिंदगी के मौजूद पाए जाते हैं, ये 66 किताबों की लाइब्रेरी जिसने पूरी दुनिया को बरकतों से भरा हुआ है। यानी मैं कहता हूँ हालेलुया। और पूरी दुनिया के अंदर आज लोग जो है इस बाइबल का मुतालिया करके जिंदगी की बातों को पा रहे हैं। आमीन। बड़ा खूबसूरत मजमून हमारे लिए है, मजमून है यीशु मसीह को पुकारे जिसके पास जिंदगी है। मजमून क्या है? मजमून क्या है? यीशु मसीह को पुकारे जिसके पास आज दुनिया के अंदर बड़े लोग पुकार रहे हैं, लेकिन यीशु को नहीं पुकार रहे। आज दुनिया के अंदर बेशुमार लोग जो हैं उनकी पुकार तो नजर आएगी, लेकिन जिसकी पुकार यीशु मसीह नासरी तक पहुंचेगी, याद रखिए वो जिंदगी भी पाएगा, उसकी जिंदगी में मौजूद भी होंगे, उसकी जिंदगी के अंदर बरकतें भी आएंगी और उसकी जिंदगी के गुनाह भी माफ हो जाएंगे। मैं ये कहता हूँ यीशु मसीह को पुकारने से हमारे गुनाहों से हमें माफी मिल जाती है। यीशु मसीह को पुकारने से हमें बंधनों से, बीमारियों से रहाई मिल जाती है। यीशु मसीह को पुकारने से हमारी जिंदगी के हालात बदल जाते हैं। और आज बड़े लोग जो है जिनके हालात नहीं बदल रहे, मतलब ये है उनकी पुकार ठीक नहीं है। हमें अपनी पुकार को ठीक करने की जरूरत है। इसका मतलब आज हमें अगर हमारी पुकार ठीक हो जाएगी तो हमारी जिंदगी के काम भी ठीक हो जाएंगे। अगर हमारी पुकार ठीक हो जाएगी हमारी जिंदगी के मसाइल भी हल हो जाएंगे। मैं अक्सर ये कहता हूँ दुनिया की सारी मुश्किलात का हल कलाम के पास है। दुनिया की सारी बीमारियों का हल कलाम के पास है। दुनिया की सारी परेशानियों का हल कलाम के पास है। लेकिन आज बड़े लोग जो है इस कलाम से दूर हैं। चर्च भी जाते हैं, दुआ भी करते हैं, कलाम भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, दयकिया भी देते हैं और खुदा के साथ भी चलते हैं और वो कहते हैं कि हम बड़े ईमानदार हैं। लेकिन याद रखिए असल में आपकी पुकार बताती है आप कितने ईमानदार हैं। आपकी सोच बताएगी कि आप कितने ईमानदार हैं। तो मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 10वां बाब है और उसकी 46वीं आयत मुकद्दसा से हम गौर से पढ़ेंगे। गौर से सुनिएगा, पढ़िएगा, कोई भी रहनुमाई कीजिएगा। और वो यरू में आए और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। और याद रखिए, यहाँ तक पॉइंट रखेंगे, यहाँ तक सोचिएगा। पहला किरदार जो हमें नजर आता है वो किरदार उस अंधे का है और यहाँ पर वाज़िह बताया गया है कि तमाई का बेटा, यानी उसके बाप का नाम बताया गया, उसके बाप का जिक्र किया गया, उसके बाप के नाम को बताकर बाद में उसके बेटे का जिक्र किया गया। बेटे के नाम की वजाहत क्या है कि बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे। यानी मैं यहाँ पर पहले नंबर पर इसके पेशे में बात करूंगा। यानी इसका पेशा जो है ये भीख मांगने वाला है और इसने एक रास्ता चुना हुआ है और वो रास्ता यरीहो का है, जिस रास्ते में वो बैठकर भीख मांगा करता था। पहले नंबर पर उसने एक रास्ते का चुनाव किया हुआ है। दूसरे नंबर पर उसने एक कपड़ा लिया हुआ है जिस कपड़े पर बैठकर वो भीख मांगा करता था। तीसरे नंबर पर उसने वो कशकोल लिया हुआ है जिस बर्तन में वो भीख मांगा करता था। तीन चीजें हमें वाज़िह नजर आती है। यानी राह का, यानी जिस रास्ते वो बैठा हुआ था, यानी उसने
एक प्लेस चुना हुआ था जिस पर बैठकर वो भीख मांगा करता था। वो रास्ता, वो प्लेस, उसने वो जगह डिसाइड की हुई थी। आज भी हम बहुत सारे लोग अपनी जगह खुद डिसाइड करते हैं, हमें कहां पर जाएंगे तो हमें पैसे मिल जाएंगे, कहां पर जाएंगे हमारी जरूरत जो है वो पूरी हो जाएगी। कई दफा हम रिश्तेदारों में तलाश करते हैं किसके पास वसाइल है, जो जाएंगे तो हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं कहता हूं कि दुनिया की सारी जरूरतों का इख्तियार सिर्फ खुदा के पास है। खुदा है जो आपकी और मेरी जरूरतें पूरी करता है। लेकिन इस फकीर की जिंदगी कैसी है? शायद ये बचपन से अंधा है, ना तो इसको पता है मैं कपड़े जो पहनता हूं इन कपड़ों का रंग कैसा है, ना वो रोटी खाता उस रोटी के रंग को जानने वाला है, ना वो आसमान की फिजा को देखने वाला है, ना वो सूरज और चांद के नजारों को देखने वाला है। अगर उसकी जिंदगी के अंदर देखा जाए तो वो जो कुछ खाता है वो नहीं जानता इसका रंग कैसा है, वो जो कुछ पीता है वो नहीं जानता इसका रंग कैसा है, वो जो कुछ पहनता है वो नहीं जानता कि मेरे कपड़े का कलर कैसा है। यानी इसका मतलब दुनिया से बेबस है और वो पदासी अंधा है और भीख मांगने वाला है और उसका स्टाइल जो है, उसका पेशा जो है सिर्फ और सिर्फ भीख मांगने वाला है। लेकिन मैं इसको सलूट करता हूं, वो इसको नजर नहीं आता लेकिन इसकी रूहानी आंखें बड़ी खुली हुई हैं। वो जानता है एक है जो मुर्दों को जिंदगी देने वाला है, एक है जो लंगड़ों को चलाने वाला है, एक है जो अंधों को भलाई देने वाला है। मैं ये कहता हूं आप पूरी दुनिया के हॉस्पिटलों में जाएं और आप देखना शुरू कर दें, हर एक डॉक्टर आपको मिलेगा। कोई आंखों का डॉक्टर है, कोई कानों का डॉक्टर है, कोई जुबान का गले का डॉक्टर है, कोई गुर्दों का डॉक्टर है। आपको पूरी दुनिया में कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर यह लिखा हो कि फलां डॉक्टर सारी बीमारियों का स्पेशलिस्ट है। मैं चैलेंज करता हूं, मुझे बताएं। लेकिन मैं आज आपके सामने एक डॉक्टर को रखना चाहता हूं जिसके पास दुनिया की सारी बीमारियों का इलाज है, वो यीशु नासरी। दुनिया की सारी बीमारियों का इलाज मेरे यीशु के पास है। चर्च असल में हॉस्पिटल भी है जहां पर आकर लोग शिफा पाकर जाते हैं। चर्च असल में खुदा की हज़ूरी भी है जहां पर लोग आकर अपनी जिंदगी के सारे मामलात खुदा के पास रखते हैं और सारे मामलात का हल भी खुदा के पास है। इसलिए इस शख्स की जिंदगी कैसी है? जो खाता है उसका रंग नहीं पता, जो पहनता है उसका रंग नहीं पता। लेकिन मैं ये कहता हूं कि बाइबल में लिखा है कि उसने सुना, लिखा है सुनकर यीशु नासरी, और ये सुनकर कि यीशु नासरी है। जब पता लग गया कि पहले तो एकदम से बड़ा खुश हो गया होगा, नजर तो नहीं आता होगा लेकिन शोर सुनकर भीड़ का, पब्लिक का बड़ा खुश हो गया होगा कि यहाँ आज बड़े लोग गुजरे हैं और मुझे पैसे भी काफी हो जाएंगे, है ना? खुश हो गया होगा क्योंकि उसका पेशा क्या था? पेशा मांगने वाला था। चार चढ़ गए होंगे उसको कि आज इतनी दिहाड़ी चंगी लगेगी, लेकिन वो नहीं जानता आज दिहाड़ी नहीं, आज उसको जिंदगी मिल जाएगी। वो नहीं जानता आज उसको आंखें मिल जाएगी। असल में जब उसको पता लग गया कि यीशु नासरी है और उसने पहले यीशु के बारे में सुना हुआ था, वो यीशु से वाकफियत रखता था, उसने सुना हुआ था एक है जो इब्ने दाऊद है, जो मुझे शिफा दे सकता है, जिसके पास गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने सुना होगा और इस तवक्को में होगा कि शायद मेरी भी कभी बारी आ जाएगी, है ना? रिश्तेदारों से सुना होगा, शायद कहा भी होगा कि आओ तुझे यीशु के पास लेकर जाते होंगे, और लोग कहते होंगे नहीं नहीं जी, अगर इनू अखा मिल गया तो साड़ी कमाई जाती रहनी, है ना? शायद लोग कहते होंगे कि अगर इसको आंखें मिल गई, या उसका बाप या रिश्तेदार ही कहते होंगे अगर इसको बिनाई मिल गई तो मांगने का पेशा इसका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं जब सुना कि यीशु नासरी है, लिखा है बड़ी खूबसूरत बात, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा,
है ना? कैसे? चला चला कर, वो चला कर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, मैं सलूट करता हूं। उसने जड़ से पकड़ा यीशु नासरी को, है ना? वो जानता था कि ये इब्ने दाऊद है, ये दाऊद की नस्ल से है, ये यीशु की नस्ल से है। वो जानता था ये वही है जिसके बारे में पेशन गोया हुई है, ये वही है जिसके बारे में पुराने अहदनामा के अंदर यशायाह ने बताया है, ये वही है जो गुनाह उठाने के लिए जमीन पर आया है, ये वही है जो गुनाह माफ करने के लिए आया है। इसलिए उसने ना सिर्फ यीशु कहकर पुकारा है, बल्कि उसने कहा, ए इब्ने दाऊद, है ना? उसने कहा, ए इब्ने दाऊद, ए यीशु मुझ पर। जरा उसकी तरतीब देखें। नंबर 1 पर वो चिल्लाया है और चिल्ला कर कहने लगा है, और नंबर 2 पर उसने कहा, ए इब्ने दाऊद, यानी जड़ से पकड़ा। असल में वो यीशु के कानों में पहुंचा रहा था कि मैं जान गया हूं तो इब्ने दाऊद है, मैं जान गया हूं तो वही है जिसके पास जिंदगी का इख्तियार है, मैं जानता हूं तो वही है जिसके पास मौत का इख्तियार है, मैं जानता हूं तो वही है जो दुनिया के गुनाह उठाने के लिए जमीन पर आ गया, मैं जानता हूं तो वही है जो हमारे कफारा के लिए जमीन पर आया है। इसलिए उसने कहा, ए इब्ने दाऊद, और फिर तरतीब उसकी ए यीशु, है ना? इब्ने दाऊद भी कहा है और ए यीशु। आगे क्या कहता है? मुझ पर क्या कर? रहम का। उसने अपने रहम की अपील की है, उसने मांगने का तरीका ही बदल दिया। पहले वो भीख मांगा करता, पैसे मांगा करता, लेकिन अब वो जान गया है कि अब यहाँ से अगर मैं चाहूं तो मुझे बैंक भी मिल सकता है, दौलत भी मिल सकती है। अगर मैं समझता हूं कि उसने दिमाग से पैसे ही निकाल दिए, उसने पैसे नहीं मांगे, हालांकि वो चाहता और कहता, यीशु से कहता कि मैं अंधा ही ठीक हूं, दुनिया की दौलत मुझे चाहिए, तो यीशु उसको दुनिया की दौलत भी दे सकते थे। लेकिन याद रखिए, यीशु मसीह के सामने उसने दौलत नहीं बल्कि उसने बनाई को मांगा है। उसने मांगने का तरीका बदल दिया, और तरीका जब बदला तो लिखा है, चला कर कहने लगा, और लिखा और बहुतों ने उसे डांटा, है ना? बहुतों ने उसको डांटा, लेकिन लोगों की डांट से वो हटा नहीं है। लिखा है, और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चलाया, है ना? आज याद रखिए, बहुत लोग हमें चर्च जाते हैं तो लोग शायद बातें बनाते हैं। आज बड़े लोग जो है अपनी जवान बेटियों को पार्कों में साथ लेकर चले जाते हैं, लेकिन चर्च लेकर जाना पसंद नहीं करते। माजरत के साथ माफी चाहता हूं। आज बहुत सारे लोग अपनी जवान बच्चों को दूसरी जगहों में, कॉलेज में, स्कूलों में पढ़ने के लिए तो भेज देते हैं, लेकिन जब चर्च की बारी आती है तो हम कहते हैं नहीं, उठे नहीं जाना। इसलिए याद रखिए, यहां पर जो लफ्ज है उसके लफ्ज है, बहुतों ने उसे डांटा कि क्या रहे? चुप रहे। इसका मतलब लोगों की डांट से वो चुप हो गया। हालांकि अंधा था, वो नहीं जानता कि कितनी चपेट आ जाएगी, है ना? उसको नहीं पता। हमारे जैसा होता तो शायद डर जाता, खौफ ज्यादा हो जाता कि नजर तो पहले नहीं आता, ऐसी कान नहीं क्यों बोला कर देते, है ना? शायद ऐसी सिचुएशन भी होती, लेकिन उनके अंदर क्या है ना? डरा तो नहीं, खौफ नहीं है, क्योंकि वो जान गया है ये पुकार ही मुझे बनाई दे सकती है। अगर मैं पुकारूंगा तो मुझे बनाई मिलेगी। वो लोगों की डांट खाकर चुप नहीं हुआ। मैं ये कहूंगा, आज हालात की डांट भी हमारे ऊपर आ सकती है, आज कर्जों की डांट भी हमारे ऊपर आ सकती है, आज परेशानियों की डांट भी आ सकती है। हो सकता है आप दुआ करने वाले हो तो आपके ऊपर कर्जे चढ़ना शुरू हो जाए, मुश्किलात आना शुरू हो जाए, परेशानियां आ जाए। ये एक तरह से डांट है, और इसके सामने भी लोगों की रुकावट है, लोगों की डांट है, लेकिन लोगों के कहने से ये चुप नहीं हुआ। इसने देखिए और भी ज्यादा चलाया कि इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। मैं ये कहूंगा,
कि उसकी पुकार ने उस बादशाह को रुकने पर मजबूर कर दिया। हमें उसकी पुकार ने यीशु मसीह को रुकने पर, बड़ी भीड़ यीशु के साथ है, लेकिन बड़ी भीड़ के साथ ही यीशु ने बड़ी भीड़ की फिक्र नहीं की, बल्कि उसकी पुकार की फिक्र की है, क्योंकि वो जानता था इसकी पुकार दिल से पुकार है। हमें आज बड़े लोग पुकारते हैं लेकिन दिल से नहीं पुकारते, वो फॉर्मेलिटी की दुआएं करते हैं। शायद उनकी दुआ फॉर्मेलिटी की होती है, लेकिन इसके अंदर ये खुदा की मोहब्बत है कि इसकी पुकार असल में दिल की पुकार थी, और इसकी आवाज ने यीशु मसीह नासरी को रुकने के लिए मजबूर कर दिया। और जब रुके हैं तो लिखा है यीशु ने खड़े होकर, यीशु क्या हो गया? यीशु ने खड़े होकर कहा उसे बुलाओ। किसे बुलाओ? यीशु मसीह खड़े हो गए हैं सिर्फ ओनली वन पर्सन के लिए, है ना? एक पर्सन के लिए वो खड़े हो गया, और खड़े होकर कहा है, बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ तुझे उठ, वो तुझे बुलाता है। और आगे लिखे वो अपना कपड़ा फेंक कर, पहली बात उसने क्या किया है? अपना कपड़ा फेंक दिया। जिस कपड़े पर वो बैठकर मांगा करता था, लेकिन कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यानी मैं 3 चीजें बयान करूंगा। पहली बात, उसने अपनी पोजीशन बदल ली, है ना? अपनी वो जगह, अपना वो मुकाम, जिस जगह पर वो बैठकर मांगा करता था, वो उसने जगह ही छोड़ दी, उसने वो कपड़े छोड़ दिया, उसने वो बर्तन ही छोड़ दिया जिसमें वो भीख मांगा करता था, और क्या वो यीशु के पास आया। आज बड़े लोग जो है तौबा भी कर लेते हैं, बपतिस्मा भी ले लेते हैं, लेकिन वो अपना कशकोल नहीं छोड़ते, है ना? अपनी जगह नहीं छोड़ते, अपना मांगने वाला कपड़ा जिस पर वो बैठ कर। यानी ये असल में क्या है? अगर मैं ये कहूं तौबा भी कर लेते हैं, यीशु के पास भी आते हैं, तो पुरानी जिंदगी छोड़ते नहीं। असल में वो क्या कौन सी हो सकती है? बस शाबाश। आज एक पर्सन को ईमानदार हो जाता है, तौबा कर लेता है, उसको पुरानी जिंदगी में रहना चाहिए? पुरानी जिंदगी में अगर वो गुनाह करता है तो करने चाहिए? पुरानी जिंदगी में अगर वो सिगरेट पीता है तो पीनी चाहिए? पुरानी जिंदगी में अगर वो शराबनोशी करता है तो करनी चाहिए? पुरानी जिंदगी के अंदर अगर उसका किरदार चुगलियों वाला है तो वो करनी चाहिए? इसका मतलब जो पुरानी जिंदगी है उसको क्या करना है? पुरानी जिंदगी में गुस्सा भी है ना? तो बड़े लोग आज ये भी रखते हैं, कर लेते हैं, यीशु के पास भी आते हैं, लेकिन वो सारी चीजें उनके साथ साथ रहती हैं। लेकिन याद रखिए, जब बारी यीशु के पास आए तो आपकी सिचुएशन, हालात बदलने चाहिए, आपका स्टेटस, आपका मुकाम बदलना चाहिए। अपनी जिंदगी से वो चीजें निकाल दें जो पहले थी यीशु से मुलाकात। अपनी जिंदगी में से वो गुस्सा, वो लानते, वो काम अपनी जिंदगी में से निकाल दें। और इस शख्स ने अपना कपड़ा भी फेंका है, कशकोल भी रख दिया है, और जगह भी छोड़ दिया है, और यीशु के पास आया है, और यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है? दुनिया में सिर्फ मेरा और आपका यीशु है, जिसके पास जाते हैं तो वो कहता है तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? हमें तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? अगर वो चाहता तो क्या कहता? रावण यीशु बस आधी जिंदगी तो मांगने लग गई है ना, तो बाकी जिंदगी और पैसे ही दे दे, पर अब खाना आगे की करते हैं, बाकी की जिंदगी कोई कोठी कुठी होगी। इसका मतलब उसने यीशु ने कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए? आज पूरी दुनिया में यीशु नासरी आज हमारे साथ भी सवाल करते हैं, बता बेटा मैं तेरे लिए क्या करूं? तू क्या चाहता है? आज सोचें हम क्या चाहते हैं, हम क्या यीशु से मांगना चाहते हैं। मैंने मजमून बताया था कि यीशु को पुकारे आपके पास जिंदगी आ जाएगी। यीशु को पुकारे आपके पास क्या आ जाएगी? और इसने किसको पुकारा है?
यीशु को पुकारा और यीशु ने कहा कि बता तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। अंधे ने उससे कहा ए रबूनी, रबूनी उस्ताद को कहा जाता था, रबी को कहा जाता था, आलम को कहा जाता था। और उससे कहा ए रबूनी ये कि मैं क्या हो जाऊं, बीना हो जाऊं, मुझे नजर आना शुरू हो जाए। आगे लिखे यीशु ने कहा जा तेरे ईमान ने तुझे जा तेरे ईमान ने। आज कितने लोगों का ईमान है, आज बड़े लोगों का ईमान वो कहते हैं मेरा ईमान बड़ा है, लेकिन याद रखिए आज बहुत सारे लोगों का ईमान बड़ा कमजोर है। एम ही उन्होंने नजर लग जाती है ना, नजर लग जाए तो तीना मार देने, ये ईमान है भाई। ईमानदार के लिए ये माचिस की तीली जरूरी है कि यीशु का नाम जरूरी है भाई। मर्चे आपके लिए जरूरी है कि यीशु का नाम बड़ा है। शेरबाजे दम कराना बड़ा है कि यीशु का नाम बड़ा है ना। इसलिए